ओलिवर यांग अपनी ऑफिस में बैठा था और वो अपनी और फेलिक्स की साथ वाली फ़ोटो देख रहा था और वो पास्ट की बात याद करता है। 8 साल पहले जब ओलिवर यांग की माँ ने कहा था कि फेलिक्स ओलिवर यांग के बाप की दूसरी औलाद है और वो उसे रास्ते से हटाना चाहती थी, तब ओलिवर यांग ने कहा था कि माँ आप ये काम मुझ पे छोड़ दो। तो उसकी माँ कहती है कि ओलिवर तुम इस मामले को संभालोगे। तो ओलिवर यांग उसके पास जाता है और कहता है कि आप ही इन सालों में ऐसी प्रॉब्लम्स को साफ करती आई हो, तो अभी आप ऐसे मैटर्स को मुझ पे छोड़ दीजिए। माँ मैं सब संभाल लूँगा। और वो अपनी माँ को ट्रिप पे जाने को कहता है कि आप अपने दोस्तों के साथ जाइए और रेस्ट करिए। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ मैं भी खुद से ये सारे मामले को निपटते थक गई हूँ, लेकिन क्या तुम बिजी नहीं हो? तो ओलिवर यांग कहता है कि बेशक आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है माँ, मैं आज से सब संभाल लूँगा, तो अब आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तो इसे मुझे हैंडल करने दीजिए। ओलिवर यांग खुद से ही फिर से फेलिक्स का डीएनए रिपोर्ट निकलवाता है और देखता है तो सच में फेलिक्स प्रेसिडेंट का बायोलॉजिकल सन था। यहाँ पर हमें एक बड़ा सच पता चलता है कि फेलिक्स है वो तो जे ग्रुप के प्रेसिडेंट का बायोलॉजिकल सन है, लेकिन ये जो ओलिवर यांग है वो उसका स्टेप सन है, मतलब कि वो उससे ब्लड रिलेटेड नहीं है। ओलिवर यांग सोचता है कि उसका असली बेटा है उसे तो कुछ भी पता नहीं और यहाँ नकली बेटा सब काम कर रहा है। प्रेसिडेंट को ज़रूर ही कुछ पता नहीं होगा। मेरी माँ ने उसे बता दिया कि मैं उसका बेटा हूँ। अगर उसे पता चल गया कि मैं उससे रिलेटेड नहीं हूँ तो फिर माँ और मैं तो फिनिश। लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि फेलिक्स और मैं रिलेटेड नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं इस तरह की सिचुएशन में ऐसा विचार कैसे ला सकता हूँ? मैं माँ पे भरोसा नहीं कर सकता, वो तो अपने बचाव का ही सोचेंगी। मुझे ही खुद इससे निपटना होगा। अब जबकि माँ की नज़र उस पर पड़ गई है तो मैं इसमें लापरवाही नहीं कर सकता। और वो फेलिक्स को ये बुरी खबर दे देता है कि तुम्हारा नेशनल प्लेयर बनने का कॉन्ट्रैक्ट हम ख़त्म करते हैं और तुम्हारी स्पॉन्सरशिप भी। फेलिक्स ये सुनकर बहुत ज़्यादा ही चौंक गया और ज़ोर से कहता है, क्या तुमने भी ये मान लिया कि मैं ड्रग लेता हूँ? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन ओलिवर यांग कुछ नहीं बोलता। फेलिक्स कहता है कि ओलिवर प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मेरे पास तुम्हारे सिवा ऐसा कोई नहीं है जिस पर मैं निर्भर हो सकूँ। मैं नहीं जानता वो लोग ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं, मैंने सच में वो नहीं किया है। लेकिन ओलिवर यांग अपना हाथ फेलिक्स से दूर ले लेता है और कहता है कि शट अप और मेरे साथ चलो, ये कुछ ऐसा है जिसे हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। फिर वो लोग कार में आ जाते हैं। ओलिवर यांग उसे डीएनए पेपर्स दिखाता है तो फेलिक्स तो कुछ नहीं समझ रहा था। ओलिवर यांग कहता है कि अभी तुम समझे, तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसके पीछे यही रीज़न है। फेलिक्स कहता है कि नहीं, इससे तो कोई सेंस नहीं बन रहा। ओलिवर यांग साय करके कहता है कि तो फिर क्या मुझे तुम्हें सब वर्ड टू वर्ड समझाने की ज़रूरत है? मैं ये कहने की ट्राई कर रहा हूँ कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट एग्जैक्टली में एक्सीडेंट नहीं था। ये सुनकर फेलिक्स चौंक गया और कहता है कि क्या? तो ओलिवर यांग कहता है कि ये मेरी माँ ने किया है और अभी तुम्हारे नेशनल चैंपियनशिप में अंक नीचे गिर रहे हैं, ये मैंने किया है। तो फेलिक्स कहता है कि क्या? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ऐसा मेरे साथ क्यों करोगे? तो ओलिवर यांग कहता है कि क्यों नहीं, क्योंकि तुम उसके बेटे हो। ये सुन के फेलिक्स जोर से कहता है कि इससे भला क्या लेना देना है? ओलिवर यांग कहता है कि तुम कितने भूले हो, एक बार अगर प्रेसिडेंट को पता चल गया कि तुम उसके बेटे हो तो फिर वो तुम्हें हमारे साथ रहने के लिए ज़रूर कहेंगे। फेलिक्स जोर से कहता है कि ये बकवास है, मेरी माँ को सच में मारा जा सकता था। ओलिवर यांग कहता है कि मेरी माँ के प्लान के हिसाब से तो वो अब तक ऐसा कर चुकी होती। ये सुनकर फेलिक्स चौंक गया। ओलिवर यांग कहता है कि वो क्योंकि जैसा प्लान किया गया था वैसा हुआ नहीं,
तुम्हारी माँ अपनी जान बचा के भाग निकली। फेलिक्स देखता है कि ओलिवर यांग अब उसके प्रति बहुत कोल्ड एक्सप्रेशन दे रहा है। ये वो ओलिवर नहीं है जिसे मैं एक बार जानता था। वो बदल गया है, क्योंकि ओलिवर यांग हमेशा उसे अप्रिशिएट करता था और हर बार उसकी मदद करता था। लेकिन अभी फेलिक्स सोचता है कि मुझे उससे डर लगने लगा है, और वो कहता है कि तो क्या तुम्हें शुरुआत से ही सब पता था? तुम्हें सब पता था? मुझे स्पॉन्सर करके स्कॉलरशिप दिलवाना, क्या ये सब तुम्हारा प्लान था? ओलिवर यांग ये सुनकर सोचने लगता है कि अगर अभी मैं इस बात का मना करूँगा तो वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा और मेरा विश्वास नहीं करेगा। तो वो दूसरी ओर देख के कहता है कि अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें तो अपने बारे में सोचना चाहिए कि अब तुम क्या करोगे। मैं बस तुमसे एक ही चीज़ चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी फैमिली प्रेसिडेंट की नज़रों से बहुत दूर रहो। अगर तुम मेरे लिए इतना करोगे तो मैं मेरी माँ से तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्शन दूंगा। तो फेलिक्स कहता है कि हाँ, प्रोटेक्शन? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बकवास के बाद तुम्हारा यकीन करूंगा? तो ओलिवर यांग कहता है कि तो फिर क्या तुम उनको मरने दोगे? ये सुनकर फेलिक्स डर गया। ओलिवर यांग कहता है कि तुम्हारी माँ धीरे धीरे करके ठीक हो रही है, और तुम्हारी बहन तो, जिसे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं। तुम्हें अब अवेयर हो जाना चाहिए कि मेरी माँ अगर किसी पे नज़रें गड़ाती है तो वो उस काम को पूरा करके ही रहती है। वो इस तरह की इंसान है जिसके रास्ते में अगर कोई भी आता है तो वो बिना अपनी पलक झपकाए उससे पीछा छुड़वा लेती है। और वो फेलिक्स के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि फेलिक्स, मैं तुम्हें ये सब कुछ बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है, क्योंकि मैं अब भी तुम्हारी केयर करता हूँ। मैं तुम्हें एक मौका देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं जो कहता हूँ वैसा ही तुम करोगे तो फिर सब सलामत रहेंगे। और वो फेलिक्स के नज़दीक जाके उसके कानों में कहता है कि ऑफ कोर्स, उसके बदले में तुम्हें वो सब गुमाना होगा जो आज तक तुमने बिल्ड किया है। लेकिन तुम्हारे परिवार की ज़िंदगी के सामने तो ये कुछ भी नहीं है ना। थिंक वेरी केयरफुली कि तुम्हें किसे बचाना चाहिए। फेलिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू। उस वक्त मैं छोटा था और जिस दुश्मन का सामना मैं कर रहा था वो बहुत बड़ा था कि मैं अकेले उसे हैंडल नहीं कर सकता था, और इसीलिए मेरे पास उसकी ऑफ़र मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जबकि मुझे पता था कि अब से मैं जो लाइफ जीने वाला हूँ वो बिल्कुल ही बहुत बुरी होने वाली है। फेलिक्स कहता है कि क्या, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बताओ मुझे। तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। और ये बोलते हुए फेलिक्स रोने लगा कि इसके बदले में मेरी माँ को प्लीज़ उसे बचा लो। तो ओलिवर यांग उसके आंसू वाइप करता है और उसे गले लगा के कहता है कि ओके फेलिक्स, तुम्हें बस मैं जो कहता हूँ वही करना है, तो फिर तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कुछ भी बुरा नहीं होगा। फेलिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद मैंने नेशनल चैम्पियन में अपना टाइटल खो दिया और मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। मेरे पास तो इस बारे में सोचने का वक्त भी नहीं था कि मेरे साथ कितना गलत हो गया, क्योंकि मुझे मेरी बेहोश पड़ी माँ और छोटी केटी की केयर करनी थी। इट्स ओके केटी, मॉम जल्दी जाग जाएगी, तो फिर चलो उसके उठने का इंतज़ार करते हैं, ठीक है? फेलिक्स का ओलिवर यांग के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू। वो आदमी जिसकी मैं कभी प्रशंसा और रिस्पेक्ट करता था, वो अब मेरे लिए हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल गया था। ओलिवर यांग हॉस्पिटल में आके फेलिक्स से कहता है कि मैं सारा हॉस्पिटल बिल कवर कर लूँगा। लेकिन फेलिक्स कहता है कि मुझे ज़रूरत नहीं, मैं ही मेरे खर्चों के लिए कुछ कर लूँगा। ओलिवर यांग कहता है कि तुम बहुत ज़िद्दी हो, तो फिर एक बॉडीगार्ड की तरह काम करना कैसा रहेगा?